हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें जब प्रॉफिट होता है तो हमें क्या याद रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, मतलब प्रॉफिट को यूटिलाइज कैसे किया जाता है और क्या बेसिक फंडा है वो सब सीखेंगे। तो पहले तो चीज़ जिनको भी लग रहा है कि भाई प्रॉफिट का यूटिलाइज कैसा है या हमें हमसे सीखना है डायरेक्टली, तो बेनिफिट्स हमारे यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब हमसे सर्विस ले सकते हो और वो सर्विस कैसे ली जाती है तो वो हाउ इट्स वर्क में आप सीख सकते हो। मतलब उसका प्रोसीजर हमने बता दिया है। फिर आ जाता है प्रॉफिट यूटिलाइजेशन के बारे में। हमने ये टिप भी दिया है जिनको ये वीडियो देखना है, राइट, तो उनके लिए एक पर्पज़ भी होना ज़रूरी है, राइट। तो ये सब इसमें प्रॉफिट को यूटिलाइज कैसे किया जा सकते हैं, ओके, उसके रिगार्डिंग हमने लिखा हुआ। फिर है बेनिफिट्स भी हैं, ओके, ये वीडियो के में बताया हुआ है कि अगर हम सर्विस आपसे हमसे कुछ लेते हो, ओके, और या जो भी है अदर व्यूवर्स को हम जो बेनिफिट्स दे सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने मेंशन किया हुआ है। ओके, तो रिगार्डिंग ये आज के वीडियो में सॉरी आज हम सीखेंगे कि प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अभी पहली चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो जितने भी वीडियो लेके आते हैं ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और दूसरी हम जो भी बिज़नेस स्टडी हम लोगों ने किया उसके रिगार्डिंग हम आपको बता रहे। तो इसके रिगार्डिंग आपका कुछ भी अगर मतलब किसी को भी ठेस पहुंचाना या हर्ट करना वैसे वाली ये नहीं है। जो भी आप हमारे वीडियो में देखते हो वो आपको भी अच्छे से स्टडी करके मतलब समझ के और कंफर्म करके आपको बिज़नेस में यूटिलाइज करना है, राइट। तो ऐसे ही मत समझिए कि जैसे हमने बता दिया तो वैसे ही आप करोगे, फिर उसका बर्डन हमारे ऊपर मार दोगे, तो वैसा नहीं होता। क्योंकि हर एक चीज़ हम जब बोलते हैं तो उसके पीछे भी एक क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल आपको फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो सक्सेस उतना हो नहीं पाएगा, राइट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले लिखा हुआ वहाँ पे बेनिफिट्स में इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो भी अमाउंट हमारा आ रहा है, ओके, प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से हमें इन्वेस्टमेंट पे भी मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए पहली चीज़। क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, अभी रन अप हो चुका है, तो ये याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, क्या करना है। ओके, फिर है सेविंग पे ध्यान इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि सेविंग के ऊपर आपका जो डेली का जो भी खर्चा रहेगा या आपका बैंकिंग का जो भी रिलेशन रहेगा ये स्ट्रांग होता जाएगा सेविंग के ऊपर। ओके, तीसरा है री इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि अभी ये इन्वेस्टमेंट ले ली है, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट पहले आपने किया है, फिर सेविंग भी किया है, री इन्वेस्टमेंट लेने के बारे में बोला गया है। जैसे देखो कभी कभार ऐसा रहता है कि हमारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर हम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं कहीं से भी कि भाई हाँ थोड़ा पैसा दे दे मुझे, मुझे बिज़नेस के लिए हेल्प करनी है। और उस टाइम पे क्या पता है वो जो इन्वेस्टर रहता है ना ये पहले देखता है कि भाई इसका डूब हो चुका है, पूरा डूब गया है, अभी ये इसमें से सर्वाइव कितनी बार करेगा और करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो हम हमारे हिसाब से आपको बताते हैं कि जब पैसा आपके पास रहता है ना तब आप इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट कीजिए और प्लानिंग कीजिए कि आगे कैसे बढ़े। ओके, उसके ऊपर ही आपका पूरा बिजनेस फार्मूला आगे रन होगा मैक्सिमम, और रिस्क फ्री खेलोगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सपोज पकड़ के चलिए कि 100,000 मिलियन डॉलर है, और उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो, सपोज आप उठा रहे हो, मैं पकड़ के चलता हूँ 50,000, तो भी बेस्ट है ना। क्योंकि एक तो आप इन्वेस्टर को ये दिखा सकते हो कि आपके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। ओके, तो वो सिक्योर हो जाएगा, भाई इसके पास तो डबल उसका पैसा पड़ा हुआ है तो इन्वेस्ट करने में हर्ज नहीं है। और आपको एक बैकअप भी मिल जाएगा फ्यूचर में जो भी आपके बिजनेस करने हैं तो उससे रिलेटेड है। फिर है सिक्योर फ्यूचर प्लान। देखो हम अपने बेनिफिट्स में हमेशा ये कवर करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उसका पैसा सिक्योर रहे, उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, उसका आने वाला फ्यूचर उसके ऊपर आगे बढ़े, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स में हम कवर करते हैं। अगर किसी को भी ये ऐसे वाले बेनिफिट्स हमसे लेना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे। चलो प्रॉफिट यूटिलाइजेशन। अभी प्रॉफिट यूटिलाइजेशन पे पहला ही पॉइंट हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा है। भाई प्रॉपर्टी ऐसा क्यों लिखा है, क्यों मेंशन किया है, तो देखो आपको भी बता रहेगा कि अगर री इन्वेस्टमेंट लेना है, आपको री इन्वेस्टमेंट का किसी से लेना है फिर से दोबारा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको बैंक से लोन लेना है
तो सिक्योर लोन में मोस्टली प्रॉपर्टी मांगी जाती है। तो देखो, पहली तो चीज़, जब भी बिज़नेस स्टार्ट करो पहले प्रॉपर्टी ले लो। भले आप घर ले लो या कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो पहले, घर बाद में भी लिया जा सकता है, ओके। और लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कैसे कल जाके कुछ भी लॉस भी हो गया तो अभी आप रेंट पे देके उसका पैसा कमा सकते हो अच्छे खासा, ओके। वो लोन लेते समय आपका ऑफिस प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, ओके। दोनों में से कोई तो एक आपका होना ज़रूरी है। तो इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ये बेस्ट है, सिक्योर माना जाता है और वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ओके, राइट। फिर आ जाता है बैंक फिक्स डिपॉजिट। अभी बैंक फिक्स डिपॉजिट क्यों करना है? देखो, कई बार ऐसा रहता है कि हमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है, ओके, करंट अकाउंट मिल जाता है जिसमें हमें कोई पैसे रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कोई इमरजेंसी चेक आ गया या ऑटो डेबिट है आपका सॉरी, ऑटो डेबिट आपने लगा के रखा है, ओके, किसी भी पेमेंट का, तो उस टाइम पे अगर वो टाइम पे आपने पेमेंट नहीं किया तो आप बैंक के साथ, आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो कि बैंक को बोल सकते हो ये XYZ अमाउंट यहाँ पे रखी है और जब भी कोई भी मेरा चेक लगे तो आप ये FD मेरा क्लोज कर सकते हो और मेरा चेक क्लियर कर सकते हो। उसमें क्या होगा, बैंक को भी पता रहेगा कि आप फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट आप कमा सकते हो और ऊपर से आप कोई भी आपको अगर यूज़ करना है तो वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये पहला बहुत ही ज़रूरी है, मतलब फिक्स डिपॉजिट, ओके। उसको आप सेविंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ 100% नहीं रखना है, 50% रखो, 50% आप अकाउंट में बैलेंस बना के रखो, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के एटलीस्ट मैं बोलूँगा 3 साल, तो वैसे तो कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, बट 3 साल आपका एक ग्राफ है वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे भी मतलब गिना जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 3 साल अगर आप पूरा एक्सपीरियंस वेल प्लान करके जी रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आप उसके ऊपर नज़रअंदाज करोगे, तो अदरवाइज़ आप पूरा क्लियर फोकस के करके काम कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, ओके। फिर अच्छा ग्रोथ आपको कहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा बहुत रिस्क लेके? तो शेयर मार्केट पे। तो देखो, शेयर मार्केट पे भी कितना पैसा डिसाइड लगाना है वो आप अपना जो रिस्क फैक्टर है उसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि जैसा 30% लगाना है, 40% लगाना है, जो भी आप सजेस्ट करते हो। और कभी भी याद रखिए कि शेयर मार्केट पे जो भी पैसा लगाना है वो लॉन्ग रिटर्न पे लगाना, मतलब 15 साल पे रखना ही आपको, इन्वेस्ट करना ही 15 साल तक। ऐसे नहीं कि 1-2 साल, 3-4, 5 साल, 5 साल में वैसा कुछ नहीं। देखो, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप रिस्क क्यों ले रहे हो इतना, राइट? क्योंकि ये तो पैसा आपका सेविंग का जो भी आप प्रॉफिट आया था उसमें से लगा रहे हो, तो वो सब आपको याद रखना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म पे यूज़ करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको ये भी मतलब कोई आप काउंसलिंग कर रहे, सपोज हम आपको बता रहे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम बता रहे हैं तो भाई हमें मत पूछो। नहीं, पूछना ज़रूरी है, हर एक को आपको पूछना ज़रूरी है कि मेरा पैसा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे वो इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, ओके। तभी आप वो खुद को एजुकेटेड भी करते रहोगे, ओके। ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर बस वो सामने वाला बता रहा है इसके लिए आप पैसा डाल रहे हो और फिर ये कर रहे हो, तो वो रिस्क वाला फंडा है, ओके। ये कभी भी याद रखिए। फिर आ जाता है कि री इन्वेस्टिंग, जैसा मैंने पहले ही इसमें बता दिया था कि आपको जब आपके पास पैसा रहता है तब सॉरी, तब आपको लोगों के पास से इन्वेस्टमेंट लेना है, ये याद रखिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं लेना है, मतलब कुछ ज़रूरत भी नहीं हो फिर भी इन्वेस्टमेंट ले रहे तो वैसा नहीं। कभी भी याद रखिए, जब भी आपके पास प्रॉफिट आता है उसके पहले आपके पास प्लान होना ज़रूरी है कि मेरे पास फलाना प्रॉफिट आएगा तो मैं क्या करूँगा, उससे मैं क्या बिज़नेस आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या आप कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लॉन्च कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, या कोई ब्रांच ओपन कर रहे हो नया, या सर्विसेज बढ़ा रहे हो, या सॉरी, ये ऐसी वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। या आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो जो भी आपको लग रहा है फ्यूचर में, ओके। तो ऐसे छोटी मोटी कोई भी चीज़ें आपको यूज़ करना, मतलब उसका यूज़ करके देना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखिए कि पैसा जब जेब में नहीं रहता तब कोई पैसा आपको नहीं देगा, जब पैसा आपके हाथ में रहेगा तभी दे सकता है। ऐसा भी है, देखा गया है कि जब पैसा नहीं रहता तो दे देंगे, लेकिन उस टाइम पे बहुत रिस्क रहता है। पहले तो आप इतना डिप्रेस होते हो कि पैसा नहीं है,
और ऊपर से फिर आप रीपेमेंट कैसा करोगे, ये सब चीज़ें। लेकिन पैसे हाथ में रहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो, और ऊपर से दूसरा इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उसमें से। और बहुत बार आपने अगर ऐसे कोई कंपनी देखी रहेगी जो भी टॉप 10 में रहती है या टॉप 15 में रहती है, ओके, तो वो मोस्टली ये देखा गया है कि वो उसमें अपना पैसा उसका बहुत ही कम रहता है। मतलब शेयर्स है लेकिन पैसा खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ओके, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहेगा, सब मार्केट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या है, कुछ भी कल जाके कुछ भी हो जाए उसको रिस्क ही नहीं है ज़्यादा, राइट। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, और तभी आप थोड़ा टेंशन फ्री काम करके आप बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ओके। आपको लग रहा है कि इसके बारे में अगर कुछ हम आपके बारे में प्लान डिज़ाइन करके दें तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। अब ये हाँ कैसे काम करेगा, तो देखो पहले तो चीज़ आपका जो भी बिज़नेस डिटेल है आपका जी है वो हमें आपको मेल करना है। मेल करने के बाद कॉल का वेट करना है। कॉल करने का वेट करने के बाद हम आपको कॉल में सब कुछ बातें क्लियर कर देंगे, और उसके बाद फिर हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देंगे जिसमें हमने जो भी मेंशन किया रहेगा कि आप कितने साल या कितनी वन टाइम सर्विस या लॉन्ग टर्म सर्विस वाला आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन रहेगा, और उसका चार्जेस जो भी है ये सब कुछ हो जाने के बाद, क्लियर हो जाने के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। और रिलैक्स ही करना है, बट रिलैक्स करते करते आपको एजुकेट भी करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, समझते। क्योंकि आपको अगर हर एक बात पता रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, तो उससे आप भी और ज़्यादा उसके बारे में जानकार बन जाओगे। और जब आप जानकारी सब कुछ पता चल जाएगी तो आप टेंशन फ्री, मतलब रिस्क लेना पहले अगर कुछ पता है उसमें उसमें क्या है, आपका नुकसान कम हो जाता है। और अगर रिस्क पता ही नहीं है, जैसे देखो सोया हुआ जो इंसान रहता है ना, और वो गाड़ी में बैठा है और एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, तो उसको मार्क ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन अगर जो ड्राइविंग कर रहा है, ओके, वो चला रहे, उसको पता है, और वो एक्सीडेंट उस टाइम पे हो गया, तो उस वो बचा सकता है। वो बचाने के लिए क्या करते हो आपको पता है, राइट। वो अपनी साइड ठोकेगा नहीं ज़्यादा, वो ठोक देगा दूसरे की साइड। तो वैसे वाला चीज़ है। तो ये कभी भी याद रखिए कि आपको जानकार बनना है, आपको एजुकेट बनना है हर एक इन्वेस्टमेंट का, हर एक बात कहीं पे भी करना है। देखो छोटी छोटी चीज़ें सीखो, ऐसे नहीं कि आज अभी जैसे आपकी इंश्योरेंस का फॉर्म हो गया या शेयर मार्केट का फॉर्म हो गया या म्यूचुअल फंड का फॉर्म हो गया, आपने पढ़ लिया पूरा एक ही दिन में, नहीं, धीरे धीरे पढ़िए ना। पहले छोटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ऐसे नहीं करना है कि एक साथ पूरा लगाना है, नहीं, छोटा छोटा लगाना है। देखना है क्या टर्म्स रहते हैं, क्या उसके बारे में अपडेट रहते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी है। हर एक FAQ पढ़ना है कि ये हो जाने के बाद क्या होगा, वो हो जाने के बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है। तभी तो आप आगे बढ़ोगे ये सब चीज़ों में, ओके। ऐसे ही नहीं मतलब आंखों पे पट्टी बांध के बस हाँ भाई तू बोल रहा है ना तो ठीक है, मेरा दोस्त ही एडवाइज़र है, मेरा दोस्त है, तो भाई देखो दोस्त एडवाइज़र है सही है, लेकिन ये चीज़ों में दोस्त को भी नॉलेज है क्या उस प्रोडक्ट के बारे में, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग मायने है, फ्रेंडशिप अलग है। भाई फ्रेंडशिप में कभी भी फ़ायदा नहीं देखा जाता, ये बात रखिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं है, राइट। आप चैरिटी तो नहीं कर रहे हो ना। तो ये याद रखिए कभी भी कि हर एक बात आपको जाननी, पढ़नी, सीखनी चाहिए। क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तू कैसे देगा, तू कैसे देगा, वैसा वाला फंडा नहीं देता। वो कैसा दे रहा है, वो बता रहा है, वो समझने की कोशिश है, ओके। तो ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम तो सजेस्ट आपको यही करेंगे, हर एक बात पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। क्योंकि रिस्क फैक्टर सभी में रहता है, लेकिन वो रिस्क आप कवर कर सकते हो क्या, आप उसके बारे में अभी तैयार हो क्या, आपका वो अमाउंट उतना कैपेबल है क्या, ये सब कुछ देख ही लीजिए, ओके। ओके, ऑफ़र है यहाँ पे है, जो भी हमसे ये ऑफ़र मतलब ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए 10% डिस्काउंट है नेक्स्ट परचेस के बारे में, ओके। तो ऐसे रिलेटेड ये जो भी जितने सारे वीडियोस रहेंगे वो हम लेके आएंगे आपके लिए, ओके। और जिससे आपका भी नॉलेज अपग्रेड होता रहे, आप भी सिक्योर बनते गए चले जाए, और बिज़नेस को आगे बढ़ाती ही रहिए। ऐसे ही कुछ भी आपके और रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, राइट, कमेंट में लिख सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि मेल, जैसे हमने बताते हैं कि भाई
मेल इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है कभी कभी को, तो आप डायरेक्टली हमें आपके लैंग्वेज में जो भी आप लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में हम आपको हमें मेल कर सकते हो, ओके। या मेल पे आपका डिटेल भेज के फिर कॉल में बता सकते हो, फिर वो आपकी जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इन्फो पहले दे दोगे तो हम उससे रिलेटेड हमारा एडवाइज़र आपके कॉल पे अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। तो वो प्रॉपर समझा सकते हैं पूरे गाइडेंस जो भी उसके रिलेटेड है। तो ऐसा सब है, ओके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपको लग रहा है कि बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो इन्वेस्टर है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि विदाउट जाने बिना, विदाउट पढ़े बिना, सब कुछ क्लॉज पढ़े बिना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो जानकार है उनकी सलाह लीजिए, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हो, ओके। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट लाइफ में करते जाइए, तभी आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है जो पीढ़ीगत चल के आया वही उसमें ही करना है, नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अभी आ चुके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।